पैसा 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 और पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। आज के टाइम में जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, वो पहले यहाँ रहते थे हमारे, अब वो यहाँ आ चुके हैं और जो पैसा है वो वहाँ से वहाँ बहुत ऊपर पहुँच चुका है। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आपको लोग बहुत इज्जत वाली नज़र से देखते हैं और आपको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप कोई वीआईपी हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि आप कुछ हैं ही नहीं, जैसा आप वहाँ पे हैं ही नहीं। तो क्या सच में आज के टाइम में पैसे की इतनी वैल्यू है कि हर रिश्ते से ऊपर है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, मैं ना सिंपल सी बात जानता हूँ कि मेरे लिए तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले सारे रिश्ते हैं और मैंने रिश्ते निभाए भी हैं। लेकिन मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ कि जिनके पास पैसा होता है उनके लिए ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनको कितनी रिस्पेक्ट दे दूं, या मैं उनके साथ कितना ही अच्छे से रह लूं, या मैं उनको कितना ही उनके बारे में कभी बुरा मैंने कभी बोला भी नहीं है, ना मैं कभी किसी के बारे में बुरा बोलूंगा। लेकिन बट फिर भी लोग इस नज़र से देखते हैं जैसे कि कोई ऐसा इंसान हो जिसमें कुछ डिफेक्ट हो। जैसे कोई प्रोडक्ट आता है ना हमारे पास, जैसे वॉच मैंने मंगवाई, इसमें कुछ खराबी निकली तो मैं उसको ऐसे देखूंगा यार खराब है, अच्छा नहीं लग रहा। तो वैसे ही देखा जाता है सोसाइटी में। इस सोसाइटी में उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं हैं उतने, कि यार बिल्कुल गरीब है, इसको बुलाओ मत, इसको बुलाने से हमारी बेइज्जती हो जाएगी और इसको बुलाने से लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इनफैक्ट आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि भाई अपनी बहन को बुलाने से कहीं घबराता है कि क्या सोचेंगे लोग, और बहन अपने भाई को बुलाने से घबराती है कि मेरा हस्बैंड क्या सोचेगा, वो अमीर है और मेरा भाई गरीब है। सबसे बड़ा रिश्ता पैसे का नहीं है, इंसान के इमोशंस और फीलिंग्स का रिश्ता होता है सबसे बड़ा। लोग पैसे को बना लेते हैं रिश्ता एक बहुत बड़ा, पैसे कमा लेते हैं, थोड़े पैसे ज़्यादा कमा लिए, गाड़ियाँ ले ली, स्पोर्ट्स कार ले ली और ये सब चीज़ें ले ली, स्पोर्ट्स बाइक ले ली, और लोग अपने आप को पता नहीं क्या सोचने लगते हैं। लेकिन आपको पता है कि आपका पहला जो फ़र्ज़ है वो क्या बनता है? अगर मेरी बहन, मैं दिखता है मुझे मेरी बहन के पास पैसे नहीं हैं और उसके पास परेशानी है और उसके बच्चे ही परेशान हैं, तो मेरा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अपनी बहन की जाके हेल्प करूं, अपनी बहन के बारे में सोचूं। ठीक है, वाइफ है, ठीक है, इट्स ओके, वाइफ है, अपने पेरेंट्स और बहन को भी तो सोचना है, भाई को भी तो सोचना है। अगर मेरा भाई किसी प्रॉब्लम में है, उसके मेरे भाई का कोई बिजनेस नहीं है, वो सोच रहा है कुछ काम करने की, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी साइड से जितनी ज़्यादा हेल्प हो सके करूँ, क्योंकि मैं घर को देखूंगा ना। जो इंसान घर में अच्छा नहीं, वो बाहर अच्छा कैसे हो सकता है, राइट? तो मैं पहले अपने घर को देखूंगा, और जब मेरे सब चीज़ें घर से अच्छी होंगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली मेरा सब कुछ बाहर भी अच्छा होगा, मैं सबकी बाहर भी हेल्प करूंगा। और आज भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं बहुत हेल्प करता हूँ लोगों की, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। जितना लोग इस दुनिया में परेशान हैं, जितने लोग इस दुनिया में रो रहे हैं, भूखे हैं, काम से परेशान हैं, हमारे दुनिया में, पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी कायनात में जितने लोग परेशान हैं, उनकी हेल्प तो मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी उस इनिशियल स्टेज पे हूँ कि जहाँ से अभी मैंने सब चीज़ें स्टार्ट करी हैं, और ये सब चीज़ें मैंने फेस कर रखी हैं। मैंने देख रखे हैं लोगों के चेहरे के, लोग इस तरह से देखते हैं कि जैसे तुम उस महफिल में हो ही नहीं, इग्नोर, बिल्कुल कोई मतलब नहीं किसी को किसी से। अब एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं एक थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, राइट? और मैं चाहता हूँ कि मैं शादी करूँ, तो मुझे कोई लड़की पसंद आई, मैंने उससे बात करी। अब ऑब्वियसली यार, लड़की के घर वाले इन्वेस्टिगेशन करते ही हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी, वो गए मेरे रिलेटिव्स के पास, रिलेटिव्स थे अमीर, उन्होंने बोल दिया कि यार ये तो बहुत गरीब है, ये तो कभी अपना घर ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई एम रेंटल, मैं रेंट पे था। उन लोगों को मेरे लिए बोलना चाहिए था और उन्होंने बोला मेरे अगेंस्ट कि ये तो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा और जीरो है और खत्म है इसकी कहानी। तो इससे क्या हुआ? जो मैंने इतने टाइम से सोचा, अपने लिए सारी प्लानिंग्स करी और अपने बारे में सोचा इतना सब कुछ, वो सब कुछ चुटकी में खराब कर दिया। किसने? मेरे रिश्तेदारों ने, किसी गैर ने नहीं, किसी दोस्त ने नहीं, मेरे रिश्तेदार ने। और ये रिश्तेदार इतने नकचड़े लोग होते हैं कि ये बहुत ज्यादा जलने लगते हैं आपसे, कि आप अगर कुछ करने की कोशिश भी करते हो तो आपको नीचे कर देते हैं यार, करने ही नहीं देते, नहीं कर पाओगे, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसी सोसाइटी है, ऐसे लोग हैं, दोस्त भी ऐसे होते हैं। लेकिन दोस्त फिर भी इतना ज्यादा चोट नहीं देते हैं जितनी चोट ये रिलेटिव्स दे देते हैं और हमें रुलवा देते हैं। ऐसे करके बहुत सारी सिचुएशंस हैं, सिनेरियोज होते हैं जिसमें आपको नीचा दिखाया जाता है। नीचा किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए।
आपके पास पैसे नहीं है, आप गरीब हो, आपको कुछ भी बना दिया जाएगा, आपको चोर बना दिया जाएगा, आपकी हर बात को झुठला दिया जाएगा, आपको गलत बोल दिया जाएगा, आपको जिल्लत दी जाएगी, आपके घर वालों को जिल्लत दी जाएगी, कॉज यू डोंट हैव मनी यार। तो मैं सोचता हूँ कि लोग मिलके रहें, एक दूसरे की मदद करें, हेल्प करें। जितना मैं सोचता हूँ इन सब चीजों को, उतना ही लोग उसका अपोजिट सोचते हैं और एक दूसरे को गिराने की सोचते हैं, जिल्लत देने की सोचते हैं। जो एक अच्छा इंसान होगा ना, वो कभी भी किसी गरीबी पे ना हंसेगा, ना मजाक उड़ाएगा, ना तमाशा बनाएगा, ना उससे उसकी कोई बुराई करेगा चार लोगों में बैठ के। वो उससे सीखेगा, क्योंकि जो गरीब इंसान होता है, एक मिडिल क्लास इंसान होता है, वो हर चीज को इस तरह से लेके चलता है कि मतलब एक एक पैसे का हिसाब रखता है वो, लेकिन फिर भी वो खर्च करता है। हर चीज का हिसाब रखने के बावजूद फिर भी वो खर्च करता है, फिर भी वो लोगों की मदद करता है, फिर भी अपने पे भी खर्च करता है, अपनी फैमिली पे भी खर्च करता है। हर चीज के लिए वो सोचे बिना खर्च करता है। लेकिन जो जितना अमीर होता है ना, वो पैसों को उतना ही थूक लगा के रखता है और खर्च नहीं करता है। जहां पे उसके अपने रिश्तों की बात आती है, अपने रिश्ते मतलब अपनी वाइफ, अपने बच्चे, उनकी वाइफ के साइड के लोग हैं, उनकी वो बहुत हेल्प करेंगे, उन पे पैसे उड़ाएंगे। लेकिन जहां पे बात आएगी उसके असली रिश्तों की, बहन भाई, वहां पे वो बोलेंगे कि यार हम तो हैंड टू माउथ है और हमारे पास कुछ है नहीं, सो प्लीज यार डोंट माइंड, और मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे पास नहीं है पैसे, और अपने लिए खर्च करने के लिए बहुत पैसे हैं। तो ये कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत है? नहीं है। और लोग यार, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बहुत सारी स्टोरीज हैं मेरी लाइफ की जो मैं धीरे धीरे आपके सामने खोलता जा रहा हूँ, और शायद वो लोग भी मुझे देख लें कल को, जिन लोगों के लिए वीडियोस है, ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, वो लोग भी शायद मुझे देख लेंगे। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी हमें उन लोगों की, तो उन्होंने हमें अपनी पीठ दिखा दी, उन्होंने हमें छोड़ दिया अकेला, उन्होंने हमें ऐसा हो गया हम बिल्कुल जैसे गैर। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिसमें जिल्लतें महसूस हुई, वो छोटी छोटी बातें ना बहुत दिल को लगती हैं, बहुत तकलीफ होती है। आपकी सोसाइटी, आपके आसपास के लोग, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, आपके फैमिली मेंबर्स जो अमीर हैं, कुछ फैमिलीज को छोड़ के सब एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। ऐसे ही मेरे जानने वाले हैं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर एक्सपायर हो गए बचपन में ही, तो जो उसके मामू थे ना, उन्होंने उसको बिल्ड किया। आज को वो बहुत बड़ा इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मामू ने उसे बिल्ड किया है। हमारे पास कौन था? हमारे फादर थे। हमारे फादर ने हमें, हमारे अब्बू ने हमें बहुत समझाई चीजें, हमने उन सब चीजों को वैसे वैसे किया, राइट। तो हमने जो सीखा, हमने अपने माँ बाप से सीखा। जो पैसा कमाया खुद से कमाया, माँ बाप की दुआओं से कमाया। माँ बाप ने दुआ करी, माँ बाप ने हर तरह से सोर्स लगाई, कोशिश करी कि हम काम करें और कमाएं। हमने काम किया। और गिराने की बात तो ऐसी थी कि इतना गिराया कि अगर मैंने कभी कोई जीन्स पहन ली जो इस जगह से, गाइस थोड़ी सी फटी है ना, इस जगह से फटी जीन्स अगर मैंने पहन ली, तो उस पे रिलेटिव्स ऐसे देखते हैं और कहते हैं, हाँ ये फटी हुई जीन्स क्यों पहन रखी है? वही पहनो अपने नॉर्मल फॉर्मल कपड़े, शर्ट और पैंट, और शर्ट को अंदर करके उसके। हमारी सोसाइटी हमें आगे बढ़ने देती ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गलत काम करो, आप कुछ बेहयाई का काम करो, लेकिन आप अपनी लाइफ में एक एक स्टेप करके आगे बढ़ो, है ना। हमें आगे खुद बढ़ना है, हमें किसी के सपोर्ट की या हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं है, हमें खुद आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद करते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि जिंदगी भर वो इस चीज को जताते रहते हैं कि यार मैंने मदद करी है, हमने मदद करी तो ये हुआ, ये सब चीजें हुई तो तुम ये सब चीजें अपनी जिंदगी में हासिल कर पाए हो। तो ऐसे घिनौने लोग और गंदे लोग जो किसी की फैमिली, किसी के रिश्ते, हर चीज खराब करने में लगे रहते हैं, होते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं, लेकिन होते हो हमारे बहुत क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हैं और वो सब चीजें खराब करते हैं कि लड़का तो कुछ करता ही नहीं है जी, जीरो है, नील बटा सन्नाटा, ना कुछ करा है ना कुछ कर सकता है। तो आप अपनी बेटी को ऐसी जगह शादी मत करना जहां पे उसे पछताना पड़े। और इसकी जगह सिर्फ वो एक चीज बोल देते कि यार लड़का बहुत हार्ड वर्किंग है और कोशिश कर रहा है और इंशाल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ कर लेगा। कितना फर्क था ये बोलने में, लेकिन फिर भी उसने वो बातें बोली जो जहर उगलती हैं। और भाई मैं तो साफ बोलता हूँ, जो गलत करता है मैं उसको सोशल मीडिया पे आके बोलूंगा, मैं कहूंगा
अब बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी इन सब चीज़ों को, कोई भी नहीं करेगा। मैं अपना कमाता हूँ, मैं अपना खाता हूँ, मैं अपना उड़ाता हूँ। हाँ, मेरे पास अभी घर नहीं है, उसमें भी लगाऊँ इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों की दुआओं से हो जाएगा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दैट इज़ मनी मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरी रिलेशन। मैं आपका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूंगा, सबके कमेंट्स का जवाब दूंगा। जो भी रिलेट करता है वो कमेंट करे और मुझे बताए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। No, I'm studying like a milli rocket. Skin clear, still look young. Andy Miller knockers, money in my pocket. Don't call me a money pocket engine.